हेलो एवरीबॉडी, आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग गुड। आई एम दीपिका फ्रॉम लर्नो हब, एक ऐसा फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां पर आप पढ़ सकते हो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी एंड एसएसटी एब्सोल्युटली फॉर फ्री ओनली एट learnohub.com। तो आज हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं सेम चैप्टर स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स बच्चों। तो आई होप आपको बेसिक्स से सब क्लियर हो गया है, पैटर्न्स तक आपको सब समझ आ गया है। तो आज हम एक नए मेथड से स्क्वायर रूट्स निकालने वाले हैं, और वो क्या है? वो है लॉन्ग डिवीजन मेथड। बच्चों, मैक्सिमम बच्चों को इस मेथड में प्रॉब्लम रहता ही रहता है। तो आपको क्या करना है, अभी तो मेरे साथ पेन, पेंसिल, पेपर, रफ नोटबुक लेकर बैठ जाओ, और उसके बाद जितना ज़्यादा हो सके, मतलब मैं ये बोलूँगी कि जब तक आपको ना ऐसा कॉन्फिडेंस ना आ जाए ना कि अब तो कोई भी क्वेश्चन दे दो और वो तो मैं एकदम ऐसे परफेक्ट ही होगा, गलत हो ही नहीं सकता, तब तक आपको हर रोज़ 2 क्वेश्चंस लेने हैं और वो लॉन्ग डिवीजन मेथड से सॉल्व करने हैं। अब इसमें नॉर्मल नंबर भी हो सकता है, उसमें फ्रैक्शन भी हो सकता है, उसमें डेसिमल भी हो सकता है। सो यू नीड टू डू लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ प्रैक्टिस ताकि आप इस मेथड पर मास्टरी पा सको। तो चलो शुरू करते हैं और देखते हैं कि हम इस मेथड को परफॉर्म कैसे करते हैं। सो लेट अस स्टार्ट विद व्हाट इज स्क्वायर रूट। तो एक बार फटाफट इंट्रो कर लेते हैं। मान लेते हैं आपके पास कुछ इतनी टाइल्स है, 27, 66, 76। अब आपको इनको अरेंज करना है एक स्क्वायर फ्लोर में। अब स्क्वायर फ्लोर में अरेंज करना है मतलब कि वो जो स्क्वायर फ्लोर है उसकी एक साइड कितनी होगी, हमें कैसे पता चलेगा? कोई गेसवर्क चलेगा? बिल्कुल नहीं चलेगा। तो यहाँ पर इस सिचुएशन को सॉल्व करने के लिए हमें स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना पड़ता है। अब स्क्वायर रूट क्या होता है? अगर हम एक नंबर को उसी से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो जो नंबर आता है वो उस नंबर का स्क्वायर रूट होता है। यानी कि अगर 5 को मैं 5 से मल्टीप्लाई करती हूँ, आंसर 25 आता है, सो 25 का स्क्वायर रूट होता है 5। वैसे ही 12 को 12 से मल्टीप्लाई करूँ तो आंसर है 144 एंड द अंडर रूट ऑफ 144 इज़ 12। तो ये क्या है? दिस इज़ what we are doing the reverse multiplication। कॉमन मिस्टेक्स यही हैं बच्चों कि जब हमें दो नंबर, मतलब हमें एक नंबर का स्क्वायर रूट बोला जाता है करने को, तो हम कई बार उस नंबर को 2 से डिवाइड कर देते हैं। तो ये एक बहुत ही कॉमन मिस्टेक है, रॉन्ग प्रैक्टिस है। अब परफेक्ट स्क्वायर्स क्या होते हैं? तो परफेक्ट स्क्वायर्स यानी कि वो नंबर्स होते हैं द नंबर जिसका स्क्वायर रूट होल नंबर आए। जैसे कि 4, ठीक है, 4 द स्क्वायर रूट ऑफ 4 इज 2, राइट। अंडर रूट ऑफ 9 इज 3, अंडर रूट ऑफ 16 इज 4। तो जब भी हम इनका स्क्वायर रूट करेंगे तो हमारे पास जो आंसर है वो एक होल नंबर आएगा। जैसे 2 आ गया, 3 आ गया, 4 आ गया, 5 आ गया। तो होल नंबर आना चाहिए, मतलब डेसिमल में या फ्रैक्शन में आंसर नहीं होना चाहिए हमारा। उन्हें हम परफेक्ट स्क्वायर्स बुलाते हैं। और हमने पहले भी पढ़ा था कि देयर आर सर्टेन सेट ऑफ डिजिट्स दैट इज 0, 1, 4, 5, 6, 9। अगर कोई भी नंबर इनसे एंड हो रहा है, पॉसिबिलिटी है कि वो एक स्क्वायर रूट हो सकता है। अगर वो नंबर इन नंबर से एंड हो रहा है तो एक बात तो शॉर्ट है कि ये नंबर किसी का भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। अब ट्राई करके देख लेना, कोई भी नंबर, बड़े से बड़ा नंबर उठा के देख लेना। तो ये तो वो था जो हमने ऑलरेडी रिवाइज किया था। अब हम आते हैं लॉन्ग डिवीजन मेथड पर। तो होता क्या है, मान लो आपके पास एक नंबर है, ठीक है, सो दिस नंबर इज 276676। अब अगर मुझे ये फाइंड आउट करना है कि इसका स्क्वायर रूट क्या होगा, इस नंबर का स्क्वायर रूट क्या होगा, तो यहाँ पर ना नंबर बहुत बड़ा है, तो यहाँ पर गेसिंग गेम नहीं चलने वाली है। बड़े नंबर्स में गेसिंग गेम चल नहीं पाती है। तो उसके लिए हमें एक प्रॉपर मेथड फॉलो करना पड़ता है जिसे हम डिवीजन मेथड या लॉन्ग डिवीजन मेथड बुलाते हैं। तो आप मेरे साथ बैठे हो ना नोटबुक और पेंसिल लेके, तो चलो शुरू हो जाते हैं। और सबसे पहले आपको क्या करना है, द फर्स्ट स्टेप इज़ व्हेन यू हैव अ नंबर, उसके पेयर्स बना दो। मतलब कि आपको राइट से लेफ्ट आना है, मतलब जिस तरफ से आप लिखते हो वहाँ से नहीं, उल्टी साइड से आना है और यहाँ पर पेयरिंग कर देनी है। जैसे 76, 66, 27 ऐसे पेयरिंग कर देनी है। तो पेयर्स आगे हो सकता है जो आपका सबसे लास्ट वाला पेयर हो ना, उसमें एक ही नंबर हो,
ये भी पॉसिबिलिटी है, ऐसा भी आ सकता है कि नंबर ऑफ डिजिट्स उस नंबर में ऑड हो, इवन नहीं हो, तो एक पेयर जो है वो कंप्लीट नहीं होगा, वो तो सिंगल डिजिट रह जाएगा, तो ये पॉसिबिलिटी भी है। सो ईच पेयर कॉरेस्पॉन्ड्स टू 1 डिजिट इन द स्क्वायर रूट। और मिस्टेक यही है कि बच्चे लेफ्ट से पेयरिंग शुरू कर देते हैं, जो हमें नहीं करना है, जो हमें अवॉइड करना है। हमने पेयरिंग कर ली, पेयरिंग करने के बाद अब मैं क्या करूँगी, अब मैं इस नंबर को यहाँ पर लिखने जा रही हूँ इन द फॉर्म ऑफ लॉन्ग डिविजन। तो ये मेरी पेयरिंग थी, ठीक है। अब सेकंड स्टेप में मुझे क्या करना है, मुझे सबसे पहला पेयर देखना है। अब मैं राइट में नहीं जाऊंगी, अब मैं लेफ्ट में ही पेयर्स को देखूंगी। तो लेफ्ट में सबसे पहला पेयर है मेरा 27। 27 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं, मतलब मुझे एक ऐसा नंबर चाहिए जो लार्जेस्ट स्क्वायर हो इस नंबर के आसपास, लेकिन इसके आगे नहीं जाना चाहिए, ठीक है। तो मुझे लार्जेस्ट स्क्वायर चाहिए विच इज इक्वल टू और लेस देन 27। तो सीधी सी बात है, ये तो हमें पता ही है, दिस इज 5 5s आर 25, राइट। तो माइनस करेंगे तो 2 आ जाएगा। तो जब आपने 5 यहाँ पर लिखा, सेम 5 को आप ऊपर लिखोगे, क्लियर है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या बोलता है कि ये जो दोनों नंबर्स हैं, जो नेक्स्ट पेयर है उसको नीचे उतार लो। उतार लिया। अब देखो, ध्यान से सुनो, जो नंबर आपने यहाँ पर ऊपर लिखा है ना, उस नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो 5 2s आर 10, ठीक है, 10 यहाँ पर लिखना है। अब यहाँ पर कौन सा नंबर आएगा, मतलब एक ऐसा नंबर जिस नंबर को मैं यहाँ पर भी लिखूंगी, राइट। तो अब यहाँ पर मैं देखूंगी कि कौन सा नंबर आएगा जो इससे छोटा हो, नियरेस्ट हो लेकिन छोटा हो। तो अगर मैं इसको 101 से करती हूँ तो 101 ही होगा, क्योंकि यहाँ पर भी 1 आएगा। अगर मैं यहाँ पर 102 लिखती हूँ, तो मतलब अगर मैं यहाँ पर 2 लिखती हूँ तो यहाँ पर भी 2 आएगा। तो 2 से मल्टीप्लाई करूँगी, सो 2 2s are 4, 0 and 2, तो आंसर आएगा 204। तो यानी कि ये 2 और ये 2, अगर मैं यहाँ पर 103 लिख देती हूँ और 3 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो 3 3s are 9, तो 309, जो कि 266 से बड़ा हो गया। तो बड़ा नहीं होना चाहिए और बहुत छोटा भी नहीं होना चाहिए, वो बस इसके आसपास होना चाहिए। मतलब जब मैं रिमाइंडर निकालूँ ना, तो वो इन नंबर्स से बड़ा ना हो जाए, ठीक है। तो अब आंसर आएगा 6 and 2, 62। अब मैं नेक्स्ट पेयर को नीचे उतार दूंगी, दैट इज 76, ठीक है। अब यहाँ पर भी सेम ही चीज़ अप्लाई होगी। 52 का डबल मुझे यहाँ पर लिखना है। सो 52 का डबल क्या है, सो 2 2s are 4 and 5 2s are 10, ठीक है। इतना हो गया। तो मैं यहाँ पर जो मेरा नंबर है, मैं यहाँ पर लिख दूंगी 104। अब यहाँ पर जो नंबर लिखूंगी, सेम नंबर यहाँ पर लिखूंगी। अब मैं 104 को किससे मल्टीप्लाई करूँ कि वो इसके आसपास आए। देखो यहाँ पर ना फाइंड आउट करने का एक और तरीका होता है, ये है 6, ठीक है। मैं किस नंबर को लिखूं, जो यहाँ आएगा वही यहाँ आएगा, उससे मुझे यूनिट प्लेस पता चल जाएगा। अगर मैं यहाँ 3 लिखती हूँ, 3 3s are 9, तो शायद नहीं। अब 4 4s are 16, शायद 4 हो। तो अगर मैं 104 4 into 4 करती हूँ, ठीक है, रफ वर्क में करो, सो इट इज़ 4 4s are 16, 4 4s are 16, 17 and 4, तो ये आता है 4176। लेकिन ये तो काफ़ी छोटा है इस नंबर से, राइट। एक स्टेप और ऊपर जाके देखते हैं, 5 होगा तो 25 होगा, 6 से करके देखते हैं। सो 1046 into 6 करूँगी, सो इट विल बी 24, 25, 26, 27, 2 and 6, येस। तो आंसर है यहाँ पर 6, तो यहाँ पर भी 6, क्वेश्चन में भी 6, तो आंसर यही आएगा एंड हियर इट विल बी नील। तो यानी कि जो मेरा लॉन्ग डिवीजन मेथड से इसका स्क्वायर रूट आया है, सो द आंसर इज 5 2 6, राइट। स्टेप्स याद रखने हैं। अब इसके लिए ही ना मैंने आपको यहाँ पर क्वेश्चन दिए हैं, एक मैं आपके साथ करूँगी, दूसरा आप घर पे खुद ट्राई करोगे। तो अब मैं यहाँ पर क्या करूँगी, मैं फर्स्ट नंबर ले रही हूँ। सो आई एम राइटिंग, ओके, सो नॉट लाइक दिस,
तो मैं यहाँ पर ले रही हूँ ये वाला नंबर, सो इट इज़ 4489। ठीक है, मैंने पेयरिंग कर दी इसकी राइट साइड से। तो सबसे पहला मेरा नंबर है 44। 44 के सबसे पास वाला स्क्वायर कौन सा है, याद करो। 36 के बाद 49, तो भाई 49 तो बड़ा हो गया, मतलब 36 रहेगा। सो 6 आर 36। ठीक है, सब्ट्रैक्ट करो तो इट इज़ 448 और ये हो गया 89। करेक्ट। अब और आगे चलते हैं। सो नाउ इस सबसे पहले मुझे 6 का डबल करना पड़ेगा। सो 6 × 2 इज़ 12। अब मैं इसको किससे मल्टीप्लाई करूं, और वही सेम नंबर मैं यहाँ पर लिखूंगी। तो लास्ट में है 9, तो देखो 3 3s आर 9, हो सकता है 3 हो, करके देख लेते हैं। सो 123 और ऊपर भी 3, ऊपर मैं पूरे से मल्टीप्लाई नहीं करूँगी, जो नंबर यहाँ पर लिखना है वही नंबर यहाँ पर है, और उसी सिर्फ एक उस नंबर से मैं मल्टीप्लाई करूँगी। मैं यहाँ पर करती हूँ क्योंकि आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा मैं क्या लिख रही हूँ। तो अगर मैं करूँ इसको 3 3s आर 9, 3 2s आर 6, 3 1s आर 3, तो ये तो काफ़ी छोटा है, अभी हमारे पास पॉसिबिलिटी है बड़े नंबर तक जाने की, तो ये नहीं होगा। अब 4 4s आर 16, बट 9 तो आ नहीं रहा। 5 5s आर 25, 6 6s आर 36, 7 7s आर 49, तो 7 से करके देखती हूँ। सो इनटू 7, 7 7s आर 49, 4 7 2s आर 14, 18 1 एंड 7 1s आर 7 8। तो देखो आंसर आ गया। तो यहाँ भी 7 लिखो, यहाँ भी 7 लिखो, और आंसर आ जाएगा 8 8 9 एंड 0। तो इसका मतलब कि अंडर रूट ऑफ 4489 इज इक्वल टू 67। राइट। अब मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपको नेक्स्ट वाले में भी प्रॉब्लम हो सकती है, तो मैं आपको एक बार नेक्स्ट वाला भी करके दे रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर तो क्या था, यहाँ पर तो इवन नंबर ऑफ डिजिट्स थे, पेयरिंग काफ़ी अच्छे से हो जा रही थी। नेक्स्ट में पेयरिंग ही मेन है, मतलब पहला स्टेप ही पेयरिंग है, तो एक बार करके देखते हैं। सो नाउ दिस क्वेश्चन, अब मैं यहाँ पर सबसे पहले पेयरिंग करूँगी, तो ये मेरे पेयर्स आ गए। 4 यहाँ पर अकेला रह जाएगा, 6 6 5 6, तो पहला पेयर, दूसरा, और यहाँ को ये तीसरा। अब देखो एक नंबर सिंगल रह गया, तो डरने की ज़रूरत है नहीं। सबसे पहले मैं यहाँ पर 2 से करती हूँ, तो ये एकदम परफेक्ट स्क्वायर है 0। अब ये जो नेक्स्ट नंबर है 66, इसको मैं नीचे उतार लेती हूँ। तो सबसे पहले 2 का डबल हो गया 4, वो यहाँ पर लिखूँगी और फिर फाइंड आउट करती हूँ। तो देखो अब मैं 4 में क्या ऐड करूं कि मेरा शायद 66 के आसपास आ जाए, या फिर 66 ही आ जाए। तो अगर मैं 4 4s आर करूं, 4 4s आर 16 होता है, तो मैं यहाँ पर आपके लिए रफ वर्क कर रही हूँ। तो 4 × 4, तो 4 4s आर 16, 1 4 4s आर 16, तो ये 176 है। ये तो बहुत हाई नंबर चला गया, हमें तो 66 या उससे छोटा ही नंबर चाहिए। तो एक बार इसको 3 से करके देखते हैं। सो 3 3s आर 9 एंड 4 3s आर 12, अगेन नॉट पॉसिबल। 2 से करके देखते हैं, तो इनटू 2, तो 2 2s आर 4 एंड 4 2s आर 8, अगेन बड़ा है, मतलब यहाँ पर सिर्फ 1 आ सकता है, तो इट इज़ 41। राइट। अब ये हो गया 2 एंड 5। अब जो नेक्स्ट पेयर है उसको मैं नीचे उतार लूँगी, एंड दैट विल बी 56। ठीक है, ध्यान से लिखना, जैसे मैंने अभी इसको 50 पढ़ लेना था। सबसे पहले मुझे इस नंबर का डबल करना है। सो 21 × 2 इज़ 2 एंड 4, सो इट इज़ 42। राइट। अब जो नंबर यहाँ लिखूँगी वही नंबर यहाँ लिखूँगी और इन्हीं को मल्टीप्लाई करूँगी। तो अब मैं क्या करती हूँ बच्चों, तो पहले तो ना ये कलर का बड़ा पंगा है ना, कलर चेंज करते हैं, तो सब एक जैसा लग रहा है। सो लेट अस से दिस इज़ आवर रफ वर्क। आप हमेशा इसको राइट साइड पर बनाना। मैं इसको किससे मल्टीप्लाई करूँ कि शायद ये मेरा पूरा ही सॉल्व हो जाए। तो देखो 2 2s आर 4, यहाँ पर 6 है, मुझे 6 लाना है लास्ट में। 3 3s आर 9, 4 4s आर 16, तो हो सकता है 4 हो, तो करके देख लेते हैं। सो 4 4s आर 16, 1 4 2s आर 8 9 4 4s आर 16, नहीं, अभी भी मेरे पास पॉसिबिलिटी है कि मैं थोड़े बड़े नंबर से मल्टीप्लाई करूं। अब नेक्स्ट आता है 4 2 5 से नहीं होगा, 6 से हो सकता है, क्योंकि 6 के एंड में भी 36 आता है, 6 6 36 होता है। सो 12 13 14 15 5 1 24 25, देखो ये आ गया। तो यहाँ पर भी 6 और यहाँ पर भी 6, तो ये आ गया 2 5 5 6, तो यहाँ पर 0, तो बेसिकली 4 6 6 5 6 इज़
द अंडर रूट ऑफ 216। आप इसको 216 को ना साइड पे करके देख लेना, आपका आंसर यही आएगा। तो ये ना चेक करने का एक तरीका है, ठीक है। तो हम इसको कैसे चेक करेंगे, हम इसको, क्योंकि इनिशियली अब हम एग्ज़ाम में भी गलती ना कर दे, पहली बार कर रहे हैं, तो हम इसको चेक करेंगे। तो हम क्या करेंगे, 216 इंटू 216 करेंगे। सो 6 6 36, 3 9, 6 2 12 इंटू 6 1 2 क्रॉस, अब आएगा 6 2 12, 2 1 2 1 2 3 2 2 4। तो अब आएगा 6, ये आ गया 15, हाँ 15 5 1, देन 6, ठीक है, देन 3 अगेन 6 एंड 4। सो देखो आंसर यही आया है, मतलब आपने जो अंडर रूट का आंसर निकाला है वो एकदम सही है। अब ये तो था वो एक सिंपल सा नंबर है ना, नो फ्रैक्शन, नो डेसिमल, नथिंग। लेकिन आपको डेसिमल्स भी दिए जाएंगे अब, तो आप क्या करोगे, डेसिमल में भी आपको डरना नहीं है, आपको पेयरिंग करनी है फ्रॉम द डेसिमल पॉइंट। जहाँ पर डेसिमल है उसके आगे से पेयरिंग करनी है। तो अगर यहाँ पर डेसिमल है तो आपको यहाँ से पेयरिंग करनी है, अगर यहाँ डेसिमल है तो आपको यहाँ से पेयरिंग करना शुरू कर देना है, ठीक है। तो आपको डेसिमल से पेयरिंग करनी है। सो पुट द डेसिमल इन द आंसर अबव द डेसिमल। तो एक बार आंसर आ गया, फिर आपने उसका डेसिमल का आंसर निकालना है। अब जैसे ये हमारा क्वेश्चन है, तो इसमें सबसे पहले पेयरिंग करनी है हमें। तो देखो एक तो पेयर ये है, एक ये है, एक ये सिंगल रह गया। तो मैं क्या करूँगी, मैं अब इसका आंसर निकालना शुरू करती हूँ। शुरू करें तो सेम लॉन्ग डिविजन मेथड का ही हम यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं। देखो इट्स सिंपल, ज़्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है। आपने जब यहाँ पर ना एक और चीज़ जो मैं आपको बताना भूल गई थी, तो मैं फिर बता रही हूँ कि जब आपने यहाँ पर पेयरिंग करनी है ना, आपने डेसिमल पॉइंट को अलग रखना है। जैसे मेरा नंबर, जो हमें नंबर दिया गया है वो ये है, आप भी अपनी नोटबुक में लिखो, लिख लिया, नंबर ये है, ठीक है। इसका हमें स्क्वायर रूट निकालना है। अब मैं जब यहाँ पर बच्चों पेयरिंग करूँगी ना, तो मैं पेयरिंग सिंपल तरीके से नहीं करूँगी जैसे मैं अभी तक कर रही थी। मैं क्या करूँगी, पहले डेसिमल पॉइंट से जो लेफ़्ट में नंबर है पहले मैं उनको देखूँगी। तो जैसे हम पहले कर रहे थे कि राइट से लेफ़्ट की तरफ को हम पेयरिंग कर रहे थे, मैंने कर ली। अब जो नंबर डेसिमल के बाद हैं उनकी पेयरिंग, इनकी पेयरिंग इस तरफ को होगी, राइट से लेफ़्ट को, और डेसिमल के बाद वाले नंबर्स की लेफ़्ट से राइट को होगी। मतलब आप ऑपोजिट डायरेक्शन में पेयरिंग करोगे। तो ये तो हो गई हमारी पेयरिंग। मैंने एरोज़ इसलिए लगाए हैं ताकि आपको किसी भी तरह का कोई कन्फ्यूजन ना हो। ओके तो यहाँ पर नीचे अब हम रफ वर्क करेंगे और यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे। अब सबसे पहला जो हमारा नंबर आ रहा है वो 6 है, यानी कि मुझे एक ऐसा परफेक्ट स्क्वायर चाहिए। परफेक्ट स्क्वायर क्यों, क्योंकि अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो 2 2 ज़ा 4, 3 3 ज़ा 9, राइट। तो जो नंबर मैं यहाँ लिखती हूँ वही यहाँ लिख रही हूँ और उन दोनों को मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखती हूँ। तो अगर मैं यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो 2 2 ज़ा 4, मतलब 2 का स्क्वायर लिखती हूँ तो इट इज़ 4, इट शुड बी इक्वल टू और लेस देन 6। तो आंसर आ गया 2। अब जो मेरा नेक्स्ट पेयर है उसको मैं नीचे उतार लूँगी और यहाँ पर इसका डबल लिख दूँगी, दैट इज़ 4। अब मैं बच्चों यहाँ पर कौन सा नंबर लिखूँ, यहाँ पर नंबर लिखने के लिए अब देखो लास्ट में 5 है, तो किससे मल्टीप्लाई करूं कि मेरा एंड में 5 आ जाए, शायद मेरा पूरा सॉल्व हो जाए। तो 5 से ही होता है ना। तो अगर मेरे पास 45 है और जो यहाँ पर सिंगल नंबर है 25 से नहीं, सिर्फ 5 से मल्टीप्लाई होगा, तो 5 से मल्टीप्लाई करूँगी तो इट विल बी 20, 21, 22। तो ये तो बड़ा हो जा रहा है मेरे इस गिवन नंबर से। तो मैं क्या करूँगी, इसको एक छोटे नंबर से मल्टीप्लाई कर देती हूँ। सो 5 4 ज़ा 20, 0 2, 4 4 ज़ा 16, 17, 18, राइट। तो यहाँ भी 4 है, सॉरी मैंने ये गलत किया, इट इज़ 44 इंटू 4, ऐसे नहीं होगा। अगर यहाँ पर 4 है तो यहाँ भी 4 आएगा, तो इट विल बी 4 4 ज़ा 16, 1 4 4 ज़ा 16 एंड 17, तो इट विल बी 1 7 6। करो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट, तो इट विल कम आउट टू बी बच्चों 5 एंड 4 9, हाँ ठीक है, 19 और 2, ठीक है। अब इतना हो गया, लेकिन अब हमारे पास डेसिमल पॉइंट आ गया है, तो सबसे पहले उस डेसिमल पॉइंट को मैं यहाँ पर लगा दूंगी और ये जो डिजिट्स हैं इनको नीचे ले आऊँगी।
क्लियर है, इतना समझ आ गया। और साथ ही साथ मुझे यहाँ पर एक और काम करना होगा, इसका डबल लिखना है। सो 24 इंटू 2 विल बी 48। अब ये डेसिमल के पहले और डेसिमल के बाद वाले नंबर्स में कोई भेदभाव नहीं करना है, ये बात याद रखनी है। नाउ यू हैव टू रीड दिस नंबर एज 2416 ओनली, बीच में कोई डेसिमल यहाँ नहीं लगाएंगे हम। अब मैं यहाँ पर किससे मल्टीप्लाई करूँ कि मेरा आंसर ये आ जाए, कोशिश करते हैं। तो या तो 4 से हो सकता है, सो 4 8 4 इंटू 4, मतलब मैं यहाँ भी 4 लिख दूँ और यहाँ भी लिख दूँ, तो इट विल बी 4 4 16 1 32 33 8 4 हाँ 32 3 3 16 और 19, नहीं मैं बड़े नंबर में जा सकती हूँ। तो नेक्स्ट इज 4 8 6 इंटू 6, सो 6 6 36 3 8 5 48 6 48 49 50 51, वेरी गुड, कुछ तो पास आ रहे हैं। 64 65 66 67 ओके नहीं 6 4 से 24 और प्लस 1 29। तो देखो यहाँ पर मैं लिखूँगी 6, यहाँ पर भी लिखूँगी 6 और मेरा आंसर आ जाएगा ये, राइट। तो इसका मतलब द अंडर रूट ऑफ 605 डेसिमल 16 इज 24 डेसिमल 6। सो दिस इज आवर फाइनल आंसर। बात क्लियर हो गई। तो आपको डरना नहीं है, चाहे डेसिमल मिल जाए चाहे फ्रैक्शन मिल जाए। तो डेसिमल का भी समझ आ गया ना कि एक राइट से लेफ्ट को पेयरिंग होगी, एक लेफ्ट से राइट को होगी। जहाँ डेसिमल आएगा सेम हम ऊपर लगा देंगे, लेकिन नीचे डेसिमल नहीं लगाएंगे। तो आप जितने ज़्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे बच्चों, आपको उतनी ज़्यादा क्लैरिटी और उतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस आएगा। अभी भी अगर आपको लगता है कि डाउट है, तो इसमें तो मैं अगर बहुत ही ऐसे सिंपल सा बेसिक सा है, देन यू कैन आस्क इट ऑन आस्क क्वेश्चन सेक्शन। नहीं तो क्लास बुक करो, कोर्स बुक करो और हमारे साथ बैठो और क्वेश्चन सॉल्व करो। तो 1-on-1 क्वेश्चन सॉल्व करो, क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है ना, लॉन्ग डिवीजन मेथड, प्राइम फैक्टराइजेशन से सब कर लेते हैं, लेकिन इसमें सबको डाउट रह ही जाता है। तो ध्यान से आपको इस पूरे मेथड को प्रैक्टिस करना है। नेक्स्ट इज, अब कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशंस देखी गई हैं, जैसे डेसिमल स्क्वायर रूट रूल, इवन नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस तो परफेक्ट स्क्वायर आ जाता है। अगर मान लेते हैं कि जैसे 49 है तो इसका भी 0.7 आ ही जाएगा, इसका भी कुछ तो आ ही जाएगा। लेकिन जब हमारे पास ऑड नंबर ऑफ डेसिमल्स होते हैं तो उस केस में परफेक्ट स्क्वायर वो नंबर बिल्कुल नहीं होता है। आप कोई भी ऐसा नंबर उठा के देख लो जिसके डेसिमल प्लेसेस ऑड हैं, तो वो नंबर कभी भी आपको एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं मिलेगा, ये गारंटी है। लेकिन अगर इवन नंबर हैं, इवन नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस हैं, तो पॉसिबिलिटी है कि वो एक परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है। नेक्स्ट आते हैं नॉट परफेक्ट स्क्वायर। अब जैसे देखो, अभी हमने परफेक्ट स्क्वायर का एग्जाम्पल किया, अब एक नॉन परफेक्ट का करते हैं। तो इसमें भी हमें क्या करना है, सारी कैलकुलेशन मैं यहाँ पर करूँगी रफ में। मैं इस नंबर को यहाँ पर लिख रही हूँ, सो इट इज़ 24729। और आपकी कन्वीनियंस के लिए मैं सबसे पहले यहाँ पर पेयरिंग करूँगी एंड आई विल चेंज द कलर। तो फर्स्ट पेयर विल बी जो डेसिमल से लेफ्ट में है, तो डेसिमल से लेफ्ट वालों की पेयरिंग राइट टू लेफ्ट होती है, मैंने एरो लगा दिया। और जो डेसिमल पॉइंट के बाद हैं, यानी डेसिमल के राइट में नंबर्स हैं, उनकी पेयरिंग लेफ्ट टू राइट होती है। तो ये हो गई मेरी पेयरिंग, जिसमें 9 मेरा सिंगल बच गया यहाँ पर, राइट। अब मैं इसमें मतलब मुझे एक परफेक्ट स्क्वायर चाहिए और मुझे इसको देखते ही पता है कि 25 नहीं है तो 5 नहीं तो 4 से ही होगा, तो इट विल बी 16, राइट। माइनस करो इनको तो इट विल बी 8, राइट। अब क्योंकि यहाँ डेसिमल आ गया तो वो डेसिमल मैं यहाँ लगाऊंगी, नीचे नहीं लगाऊंगी, लेकिन इन दोनों ही नंबर्स को मैं नीचे ले आऊँगी। अब मैं क्या करूँगी, अब इसका डबल मैं यहाँ पर लिखूँगी। सो 4 इंटू 2 इज़ 8, राइट। अब मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ कि मेरा इसके आसपास आंसर आ जाए। तो देखो, अगर मैं इसको देखूँ तो मुझे लास्ट में 2 चाहिए। सो 2 2s तो 4 हो गया, 3 3s 9 हो गया, 4 4s 16, 5 5s। तो देखो, पहली बात है कि परफेक्ट स्क्वायर तो आने से रहा, क्योंकि यहाँ पर लास्ट में नंबर 2 है।
और हमने पढ़ा है, हमने रूल पढ़ा है कि जब भी किसी नंबर के लास्ट में 2 होता है, 3 होता है, 7 होता है, 8 होता है, वो किसी के परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते। तो चलो अब थोड़ा सा हिट एंड ट्रायल तो अब हमें करना ही पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, इसको 88 से करके देखते हैं, मतलब यहाँ भी 8, यहाँ भी 8, तो 8 8s आर, ठीक है। तो हम करेंगे वेट, हाँ ओके, सो 8 8s आर 64, 4 6, 8 8s आर 64 और 70, तो हाँ पास है, बट एक बार 89 भी करके देख लेते हैं, शायद और क्लोज आ जाए। 8 9 9s आर 81, 8 8 8s आर 64, 8 9s आर 72, 72 प्लस 8 इज़ 80, ठीक है। हाँ ये और भी पास है, तो आई राइट 9 ओवर हियर, आई राइट 9 ओवर हियर, सो इट इज़ 801। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 1 and 7। अब ये जो सिंगल 9 बचा है, मैं इसको भी उतार के यहाँ पर नीचे लिख दूँगी। अब सबसे पहला क्या काम है कि इसको डबल करना है, तो इसको मैं कैसे डबल करूँगी। अब यहाँ पर देखो कि सबसे पहले मुझे क्या करना है, सबसे पहले मुझे यहाँ पर 49 का डबल करना है, यानी कि 49 into 2, right? So it is 9 2s are 18, 8 1, then 4 2s are 8 9, right? तो ये 98 हो गया, यहाँ पर मैंने करेक्ट लिखा है। अब यहाँ पर नेक्स्ट चीज़ जो हमें देखनी है कि मैं यहाँ पर क्या नंबर डालूँ कि ये सेम यहाँ हो और वो इससे मतलब इसको इससे मुझे माइनस करना है। तो पहले देखो तो ये 700 कुछ है, ये तो 900 कुछ हो जाएगा, तो इसका मतलब ये हुआ कि नंबर हमारा बड़ा है जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं। तो अगर मैं यहाँ पर एक ज़ीरो लगा दूँ तो बात तो सेम ही रहेगी ना, कोई फ़र्क तो पड़ेगा नहीं। तो अब मैं यहाँ 9 की जगह ना 90 लिख देती हूँ। एंड नाउ लेट अस सॉल्व इट लाइक दिस, ठीक है। तो मैं इसको मतलब नहीं, इससे नहीं, मतलब यहाँ पर, तो लेट अस सॉल्व इट बाय 7 से करके देखते हैं। सो 7 7s आर 49, 4 7 7s आर 49, 7 8s आर 56, 56 प्लस 4 60, then 6 7 7s are 49, 7 8s are 56, 7 9s are 63 and 69। तो इसका मतलब यहाँ पर 7 और यहाँ पर 7, तो इट इज़ 6909, राइट। तो ये 1 हो गया, ये 8 हो गया और ये 1 हो गया, राइट। तो अब ना एक रूल है जो हमें बोलता है कि अगर हम कभी भी डेसिमल प्लेसेस को सॉल्व कर रहे हैं तो वी हैव टू गो ओनली अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस, और उसके बाद उसकी राउंडिंग ऑफ कर देनी है टू द 2 डेसिमल प्लेसेस, ठीक है। अब यहाँ पर मैं क्या करती हूँ, मैं यहाँ पर 2 ज़ीरोज़ और लिख के उनको नीचे ले आती हूँ, मैं ले आई। अब यहाँ पर भी मुझे क्या करना पड़ेगा, इसका डबल करना पड़ेगा। सो 4 9 7 इंटू 2, सो 7 2s are 14, 18 19, 4 2s are 8 9, सो इट इज़ 994, ठीक है। सो 994 मतलब अब मैं यहाँ पर क्या डालूँ, सो इट इज़ 994 इंटू किस नंबर से मल्टीप्लाई करूँ, सो लेट अस से 6 से करती हूँ, तो यहाँ पर मुझे इसको 1 से ही करना पड़ेगा। तो ये आएगा 9941। आप माइनस करके देख लो क्या आंसर आता है आपका। तो इट इज़ 9 एंड नाउ इट इज़ 9, सो 5, ठीक है। फिर उसके बाद व्हाट वील डू, तो ये 1, ठीक है, और आप इसको यहाँ पर साइड पर माइनस करके देख लेना, 9941 माइनस, तो ये हो जाएगा 9 5, सो 10 1 और ये 7, सो 7 8 8, ठीक है। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा यहाँ पर। सो बेसिकली जो हमारा फाइनल आया है वो ये, तो मैंने अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस निकाला और फिर अब मुझे इसको 2 प्लेसेस में राउंड ऑफ करना है, तो आंसर विल बी 4.97। अब ये है हमारे कुछ और क्वेश्चंस जो मैंने आपको दिए थे, आप इनको ट्राई करना, पॉज करना, ट्राई करना। तो एक मैं आपके लिए कर देती हूँ, तो मैं आपके लिए सेकेंड वाला करके देती हूँ, ठीक है। 7 2 9, तो जैसा कि हमें पता है कि हमें यहाँ पर पेयरिंग करनी है, और पेयरिंग के लिए यहाँ पर तो एक ही नंबर है, मैं इधर को पेयरिंग शुरू कर देती हूँ इसकी, ठीक है। तो ये मेरी पेयरिंग हो गई। अब मैं किससे किसको मल्टीप्लाई करूँ, तो देखो यहाँ पर क्या करना है, क्योंकि यहाँ 0 है तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर 0 और डेसिमल लगा देना है। अब मैंने
ये पेयर मैं नीचे लेकर आऊँगी, ऐसे मैं पेयर्स को नीचे लाती रहूँगी। तो इस पेयर को नीचे लाने से कुछ होगा नहीं, तो मुझे क्या है कि मैं यहाँ पर इस पेयर को नीचे लाती हूँ, मतलब इस पेयर को मैं नीचे लेकर आई। तो अब सबसे पहले मैं इसको करूँगी 2 2 ज़ा 4, हाँ, तो इसको 2 से करूँगी। तो ये 0 था, या इस पेयर से कुछ हुआ नहीं, तो इसके बदले मैंने यहाँ पर 0 लगा दिया। ये आ गया 2, तो ये हो गया 2 2 ज़ा 4, तो 3। अब इस पेयर को नीचे लेकर आऊँगी, तो उसके लिए सबसे पहले मैं इसका डबल करूँगी, तो इट विल बी 4। ठीक है, किससे मल्टीप्लाई करूँ और यहाँ पर क्या आंसर आएगा, तो इट विल बी 4 से करना है। तो 4 4 ज़ा 16, ठीक है, 9 किसी में आएगा, तो 4 3 4 3 3 3 ज़ा 9, 4 3 ज़ा 12, 4 3 ज़ा 12, 1 4 4 ज़ा 4 3 ज़ा 12, 1 4 4 ज़ा 16 17, सो 9 4 8 1। तो ये तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, राइट। तो हम क्या करेंगे, अगर मैं इसको, सॉरी ये मैंने कैलकुलेशन ही गलत की है, so let me first clear all of this, okay। तो अगर मैं इसको 4 3 इंटू 3 करती हूँ, सो 3 3 ज़ा 9, 4 3 आर 12, ठीक है, अभी भी पॉसिबिलिटी है मेरे पास। सो 5 5 ज़ा 25, 4 4 आर 16, 5 5 ज़ा 25, 6 6 ज़ा 36, 7 7 ज़ा 7 से एक बार करके देखते हैं। सो 7 7 आर, ये नहीं होगा, 7 7 ज़ा 49, 4 7 3 ज़ा 21, 7 4 ज़ा 28, 29 30 31 32, एग्जैक्टली मेरा 3 और 2 आ गया। तो एग्जैक्टली मैं यहाँ पर लिखूँगी 7, यहाँ पर भी लिखूँगी 7, और ये आ जाएगा मेरा आंसर। तो यानी कि इसका स्क्वायर रूट क्या हुआ, 0.027। तो बच्चों ऐसा है कि जितने ज़्यादा क्वेश्चंस करोगे, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, उतनी ही ज़्यादा आपको क्लैरिटी आएगी। तो रुकना नहीं है, हर अलग अलग तरह का क्वेश्चन उठा के आपको वो सॉल्व करना है लॉन्ग डिवीजन मेथड से, क्योंकि ये ज़रूर 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 110% ये क्वेश्चन पूछे ही जाएंगे। तो कुछ एग्ज़ाम टिप्स देख लेते हैं कि हमेशा राइट पेयरिंग करनी है। डेसिमल के लेफ़्ट में हो तो राइट टू लेफ़्ट करनी है, डेसिमल के राइट में हो तो लेफ़्ट टू राइट पेयरिंग करनी है। नेवर फॉरगेट द डेसिमल प्लेसमेंट। तो जब अगर आप लॉन्ग डिवीजन मेथड में डेसिमल पॉइंट से राइट वाले नंबर्स को अगर आप नीचे लेकर आए हो, तो याद रखना ऊपर कोशेंट में डेसिमल लगेगा, अगर आप नहीं लगाओगे तो आंसर गलत हो जाएगा। देन प्रैक्टिस मल्टीप्लिकेशन टेबल्स, दिस इज़ मस्ट, क्योंकि अभी भी बहुत ऐसे बच्चे होंगे जिनको 12 से 19 तक के टेबल नहीं आते होंगे, तो वो आने चाहिए। सो शो स्टेप्स इन एग्जाम्स एंड यू विल गेट फुल मार्क्स। तो ऐसा नहीं है कि ऐसे ही आंसर लिख दिया या फिर रैंडमली उठा के कुछ भी करते रहे। तो आपको जो आपने मल्टीप्लिकेशन की है, जो आपने रफ वर्क किया है, वो आपको एग्जैक्टली दिखाना पड़ेगा एग्जाम में, तभी आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। रॉन्ग पेयरिंग, वेरी कॉमन मिस्टेक। forgetting to double the quotient, very common mistake, and wrong trial digit। अब नंबर कुछ और है, नंबर छोटा है, अब बड़े नंबर से लेके आप ट्रायल कर रहे हो, मल्टीप्लिकेशन कर रहे हो, जब आप हिट एंड ट्रायल कर रहे हो तो वो भी एक गलती है। और अगर आप आंसर में डेसिमल नहीं लिखते हो, वो भी एक प्रॉब्लम है। आगे चलते हैं ना। मेंटल मैथ्स ट्रिक है कि जो लास्ट डिजिट होता है ना, हम उस लास्ट डिजिट को देखेंगे और उसके हिसाब से मल्टीप्लिकेशन शुरू करेंगे। अगर 1 है तो 1 या 9 वाले नंबर्स से वो एंड होगा। 6 है तो 4 और 6 से मल्टीप्लाई करके देख लो, जैसे अभी हम कर रहे थे। तो इनको हम कहाँ पर यूज़ करते हैं, इनको हम यूज़ करते हैं जैसे हम स्क्वायर टाइल्स लगा रहे थे, फाइंडिंग साइड ऑफ अ स्क्वायर लैंड, एरिया के साइड कैलकुलेशन के लिए, टाइल्स लगाने के लिए, गार्डन्स के लिए, फ्लोरिंग के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। तो बच्चों हमेशा याद रखना, मैथ्स इज़ नॉट जस्ट अबाउट स्पीड, मैथ्स इज़ ऑल अबाउट द पैटर्न्स। तो जितने ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे, उतने ज़्यादा आपको पैटर्न्स की अंडरस्टैंडिंग होगी और उतने ही मास्टर आप बन जाओगे, आपकी मास्टरी उतनी ही ज़्यादा हो जाएगी मैथ्स में।
अब चलते हैं यहाँ पर, जहाँ पर अब हम बहुत सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस करने वाले हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग बाय लॉन्ग डिवीजन। तो अब देखो लॉन्ग डिवीजन के लिए मुझे क्या करना है, मुझे इस नंबर को यहाँ पर लिखना है, डेसिमल वाला नहीं है, सिंपल है। तो राइट टू लेफ्ट जाएंगे, पेयर्स बनाएंगे। सबसे पहला नंबर है 24। तो 24 आई थिंक मैंने ये आपको पहले भी कराया है, तो आप इसको करके देखना आपका आंसर क्या आता है। मैं बता देती हूँ, 5 का स्क्वायर तो हो नहीं पाएगा क्योंकि वो 25 हो जाता है, तो मैं 4 से शुरू करूँगी, तो इट विल बी 16। सो 801 आ गया, ठीक है। अब पहले तो मुझे इसका डबल करना है, कोशेंट का डबल हो गया, 4 × 2 इज़ 8, ठीक है। यहाँ पर मैंने इसको डबल कर दिया। अब मुझे, मैं यहाँ क्या लिखूँ, यहाँ क्या लिखूँ जिससे मेरा आंसर ये आ जाए, शायद पूरा आ जाए, क्योंकि 1 है तो 1 किसी का स्क्वायर हो सकता है ना। तो मैं किससे करूं, तो या तो मैं 1 से ही करूं या तो मैं 9 से करूं, ठीक है। तो 9 9 ज़ा 81 या फिर 1 1 ज़ा 1, तो यूनिट प्लेस पे 1 आना चाहिए। तो 1 तो हो नहीं सकता, मैं 9 से करके देखती हूँ। तो 89 × 9, सो 9 9 ज़ा 81, 8 8 ज़ा 64, 8 9 ज़ा 72, तो 80, यस। तो यहाँ पर आ जाएगा 9, यहाँ पर भी आ जाएगा 9, और ये आ गया हमारा √2401 इज़ इक्वल टू 49। सिंपल है। आगे चलते हैं, दिस इज़ द नंबर। तो इस नंबर में यहाँ पर तो मैं रफ वर्क करने वाली हूँ, और यहाँ पर 5 3 8 2 4। अब सबसे पहले होगी पेयरिंग बच्चों, तो लेफ़्ट टू राइट पेयरिंग होनी है, सॉरी राइट टू लेफ़्ट होनी है। नंबर पहला आया है हमारे पास 5, तो सीधी सी बात है 2 2 ज़ा 4, ठीक है। यहाँ पर यही आएगा 1। अब यहाँ इसका डबल 4 × 2 हम कर देंगे। अब नेक्स्ट पेयर को नीचे लेकर आएंगे, और अब हम यहाँ पर किससे मल्टीप्लाई करें। तो देखो अगर 8 है तो एक बात है कि परफेक्ट स्क्वायर तो ये होने से रहा, तो मैं हिट एंड ट्रायल करती हूँ, तो मैं 2 से शुरू करती हूँ। सो 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, क्या इससे बड़ा नंबर मैं यूज़ कर सकती हूँ। 3 3 ज़ा 9, 4 3 are 12, हाँ, तो यहाँ पर हो जाएगा 3, तो 1 2 9, 3 3 ज़ा 9, 4 3 are 12, ठीक है। अब 8 और 9 और ये नीचे आ जाएगा 24। अब आता है 23 का डबल मुझे करना है, यहाँ पर 23 × 2 मुझे करना है। सो 3 2 ज़ा 6 और 2 2 ज़ा 4, तो ये हो गया मेरा 46। अब मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ कि मेरा आंसर कुछ इसके पास आ जाए। तो देखो 4 है एंड में, अगर मैं ये 2 से ज़्यादा ऊपर जाएगा नहीं, क्योंकि ये 400 कुछ है और ये 900 समथिंग है। सो 2 2 ज़ा 4, 6 2 ज़ा 12, 4 2 ज़ा 8 9, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2, ये भी हो जाएगा 2, 9 2 4, और ये हो जाएगा 0। तो इसका मतलब द √538224 इज़ इक्वल टू 232, एंड दिस इज़ आवर आंसर। सिंपल है ना। ये वाले नंबर्स तो अब आपको सिंपल ही लग रहे होंगे। मुझे लगता है आपको ज़्यादा प्रॉब्लम डेसिमल या फ्रैक्शंस में आ सकती है। अब आगे आते हैं इस नंबर को। तो इस नंबर में भी ये मैंने अपना रफ वर्क बना लिया। मैं यहाँ पर इसे सॉल्व कर रही हूँ। 15129, तो ये हो गई हमारी पेयरिंग। तो जैसे अब ये 1 है तो 1 के केस में मैं 1 से ही कर सकती हूँ, ठीक है, 0। तो अब मुझे 51 को नीचे लाना है। तो सबसे पहले 1 × 1 क्या हो जाएगा, 1 का डबल, 1 × 2, सॉरी 1 × 1 नहीं, 1 × 2, तो डबल हो जाएगा। अब 2 से करती हूँ तो 44 हो जाएगा। देखो ये आप जितना ज़्यादा करोगे ना, आपको उतनी ज़्यादा यहाँ पर क्लैरिटी आएगी। अब ये नेक्स्ट मैं नीचे लेकर आई 29, तो अब मुझे ऊपर वाले 12 का डबल करना है, विच इज़ 24, ठीक है। अब एक बात याद रखनी है बच्चों कि पेयर्स सही लेकर आने हैं, और दूसरा जब आप यहाँ पर हिट एंड ट्रायल कर रहे हो ना, तो बहुत छोटा या बहुत बड़ा नंबर नहीं लेके जाना है। आपको देखना है कि जैसे अब ये 200 समथिंग नंबर बनेगा, ये 700 समथिंग है, तो मैं इसको 5 से नहीं कर सकती हूँ, राइट। यहाँ पर लास्ट में 9 है, तो 3 3 are 9 होता है। क्या पता मैं इसको 2 4 3
करूँ, सो 3 3s are 9, 4 3s are 12, 3 2s are 6 7। तो देखो 3 से किया, यहाँ भी 3 लिखा तो 7 2 9 आ गया और आंसर। तो इसका मतलब जो अंडर रूट आया है इस नंबर का दैट विल बी 1 2 3, राइट। तो ये आपको आइडिया लगाना पड़ेगा, छोटा नंबर चाहिए, बड़ा चाहिए, क्या आपका नंबर है जिससे आप मल्टीप्लाई करने वाले हो, ये सारी चीज़ें, ये जो रूल्स पढ़े थे ना ये इसीलिए पढ़े थे ताकि आप यहाँ पर इनका यूज़ कर पाओ। अब आते हैं हम इस क्वेश्चन पे जहाँ पर हमारे पास डेसिमल पॉइंट है। तो नंबर है 18.4041, तो ये और ये, राइट। अब मैं ज़रा पेन का कलर चेंज कर लेती हूँ, बड़ी देर से इसी से लिख रही हूँ, ग्रीन से लिखेंगे अब हम। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका पेयरिंग राइट टू लेफ़्ट होता है, डेसिमल के बाद का लेफ़्ट टू राइट होता है, ठीक है। सबसे पहले ये नंबर, तो इसका जो नियरेस्ट स्क्वायर है दैट इज़ द स्क्वायर ऑफ 4, 4 4s आर 16 2। अब यहाँ डेसिमल है जिसको मैं ऊपर कोशेंट में लगा दूंगी, नीचे नहीं आएगा, एंड दिस इज़ 40। अब यहाँ पर करो, अब 4 का डबल यहाँ पर हो जाएगा 8, किससे मल्टीप्लाई करूँ, तो करके देखो ज़रा, तो 0 है लास्ट में, है ना, तो स्क्वायर तो देखो हो सकता है किसी का, तो मैं इसको करके देखती हूँ। चलो 2 से ही शुरू करते हैं। तो 4 4s are 16, 2 2s are 4 एंड 1 होगा ही नहीं, एंड 8 2s are 16, ठीक है। 3 से करके देखते हैं, सो 3 3s are 9 एंड 8 3s are 24, तो ये भी नहीं होगा। तो यहाँ पर 2 और ये है 2, सो 2 2s are 4 एंड 8 2s are 16, माइनस करो ज़रा इसको, सो दिस विल बी 6 एंड दिस विल बी 3, तो ये हो गया 7, राइट। तो अब मैं इसको नीचे उतार के लाऊंगी 41, राइट। इसका डबल करो, 42 का मुझे डबल करना है, सो 2 2s are 4, 4 2s are 8, तो इट विल बी 84। अब मैं किससे मल्टीप्लाई करूं, जो मैं वहाँ भी लिखूंगी, तो इट विल बी, अब देखो लास्ट में 1 है, ठीक है। तो एक बार 9 से करके देखते हैं, क्योंकि ये वाला ये 800 समथिंग है, ये थाउजेंड्स में, एक बार 9 से करके देखते हैं। सो 9 9s are 81, 1 8 9 3s are 27, 9 4s are 36 एंड 4, ठीक है। तो ये भी 4 होगा, ये होगा 8 8s are 64, 72 और 76। तो देखो एग्जैक्टली परफेक्ट स्क्वायर ही आ गया ये वाला नंबर भी, सो इट इज़ दिस, ये आ गया 0। तो इट मीन्स अंडर रूट ऑफ 184041 इज इक्वल टू 4.29 एंड दिस इज़ आवर आंसर। क्लियर है। तो जो मैंने रूल्स पढ़े थे मैं वो भी यहाँ पर थोड़े अप्लाई कर रही हूँ। थोड़ा दिमाग लगाना है, थोड़ा हिट एंड ट्रायल करना है, लेकिन हिट एंड ट्रायल भी सोच के, अब मैं यहाँ पर देखो 2 से करने लग जाती, फिर 3 4 5, तो कोई मतलब नहीं था। पहले मैंने वो नंबर लिया जिससे लास्ट में नंबर 1 आ सकता है, और मेरा पहली बार में ही आंसर आ गया। नेक्स्ट इज़ दिस नंबर। तो इस क्वेश्चन को आई थिंक ये मैंने आपको कराया है, नहीं कराया है। तो अब हम इसको करेंगे। अब डेसिमल है, तो सबसे पहले इस नंबर को मैं यहाँ पर लिख रही हूँ, लिख दिया मैंने इस नंबर को। अब सबसे पहले यहाँ पर होने वाली है बच्चों पेयरिंग, तो मैं कलर चेंज करके, यहाँ पर एक ही पेयर है, ठीक है, यहाँ से इस तरफ को चलेंगे, ये पेयर्स हो गए। अब सबसे पहले 0 है, तो 0 तो 0 ही रहेगा, मैंने यहाँ 0 लगा दिया, डेसिमल आ गया तो मैंने डेसिमल लगा दिया। मैं 0 को नीचे लेकर आई तो ये तो 0 ही रहेगा। तो सबसे पहले अब जो मेरा नीचे आएगा दैट विल बी 72। 72 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ कि मतलब परफेक्ट स्क्वायर के आसपास। तो देखो 7 7s are 49, 8 8s are 64, तो ये 8 से हो जाएगा, तो मैं यहाँ 8 लिखूँगी, 64 लिखूँगी, माइनस करूँगी तो 6 7 8, ठीक है। ये नीचे आ जाएगा, ये हो जाएगा 25, ठीक है। तो इट इज़ 8 का डबल इज़ 16, मैंने यहाँ पर लिख दिया। अब मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ, तो देखो 16 है, यहाँ 5 है, तो 5 तभी एंड में आएगा जब 5 होगा। तो एक बार 165 से करके देखूं क्या। सो 5 5s are 25, 2 6 5s are 30, 31 32, 3 5 1s are 5 8, तो देखो आ गया।
राइट। तो अभी तक मतलब हमें जो बुक में क्वेश्चंस दिए गए हैं ना वो काफ़ी सिंपल ही दिए गए हैं। तो ये आ गया हमारा आंसर, विच मीन्स स्क्वायर रूट ऑफ 0.007225 is equal to 0.085. So this is our answer, right? तो इस तरह आपको मैं क्यों इतने सारे क्वेश्चन करा रही हूँ, ताकि आपको प्रैक्टिस हो जाए। एक और क्वेश्चन करते हैं जहाँ पर ये है, अब इसमें भी ये मेरा रफ वर्क रहेगा। तो मैं सबसे पहले अपना नंबर लिखूँगी, सो 531.7636। अब ये भी किसी का परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है ना, क्योंकि डेसिमल के बाद इवन नंबर ऑफ डिजिट्स हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर होगी पेयरिंग, तो राइट टू लेफ़्ट होगी डेसिमल से पहले, डेसिमल के बाद लेफ़्ट टू राइट हो जाएगी। तो शुरू करते हैं 5, तो ये 2 से ही होगा, हमें पता है 4 ही आएगा। तो 1, नेक्स्ट पेयर नीचे उतारा 31। अब 2 का डेसिमल 2 का डबल किया, दैट इज़ 4, तो मैं यहाँ पर लिख रही हूँ 2 का डबल किया। अब मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ, अगर मैं इसको यहाँ 1 है तो 1 से करती हूँ तो होगा नहीं, 9 से करूँगी तो शायद नंबर बहुत बड़ा हो जाएगा, तो 2 से करके देखती हूँ, ठीक है। 4 2s are 8, 84। अब 3 से करके देखती हूँ, सो इट विल बी 3 3s are 9 एंड 4 3s are 12, ठीक है। तो ये आ जाएगा 3 से, ओके। तो इट इज़ 1 2 9 और ये होगा 2। अब यहाँ डेसिमल है तो वो यहाँ तो नहीं आएगा, लेकिन ऊपर चला जाएगा और ऊपर से 76 नीचे आ जाएगा। 76 नीचे आने पे सबसे पहले तो मुझे 23 का डबल करना पड़ेगा, तो इट इज़ 3 2s are 6, 2 2s are 4, राइट। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने ये आपको क्वेश्चन पहले भी करा दिया है। तो यहाँ पर 46 हो जाएगा। अब मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ, अब देखो 46 के आगे मैं कोई भी नंबर लिख दूँ वो 400 एंड समथिंग हो जाएगा, राइट। और ये जो मेरा नंबर है दिस इज़ 276, मतलब 400 से तो छोटा ही है, तो मैं इसकी जगह 0 लगाऊंगी और ऊपर से 36 को नीचे उतार दूंगी। अब मुझे यहाँ पर भी 0 लग जाएगा, वहाँ 0 लगा, यहाँ पर भी 0 लगेगा। तो अब मैं इसको 460 को किससे मल्टीप्लाई करूं कि मेरा नंबर ये आसपास आ जाए। देखो 6 है तो 6 6 36 होता है, एक बार 6 से करके तो देखते हैं। तो 36 6 6 36, 6 3 24 और 27। तो देखो एग्जैक्टली मेरा वही नंबर आ गया, राइट। तो इसका मतलब यहाँ भी 6, इसका मतलब यहाँ भी 6, एंड दिस मीन्स अंडर रूट ऑफ 5317636 इज इक्वल टू 23.06 एंड दिस इज आवर फाइनल आंसर, ठीक है। आगे चलते हैं। नाउ फाइंड द स्क्वायर रूट करेक्ट टू द 2 डेसिमल प्लेसेस। तो अब आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है और इसमें एक चीज़ याद रखना कि हमें हो सकता है एक्स्ट्रा ज़ीरोज़ यहाँ पर ऐड करने पड़े। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पर तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे, इस नंबर को लिख देंगे। ये हमने नंबर लिख दिया, इधर को बना दिए पेयर्स, उधर को बना दिए पेयर्स। तो ये 1 से तो 1 ही होगा, तो ये 1 और 0 नीचे उतर जाएगा 0 7, तो यानी कि 7 ही है। तो अब इसका डबल 1 into 2 is 2, क्या लिखूं कि मतलब ये हो, तो ये नंबर छोटा ही रहेगा, तो मैं 0 लिख देती हूँ क्योंकि ये 20 समथिंग हो जाएगा, ये जस्ट 7 है। तो यहाँ पर अब डेसिमल प्लेस आ गया, तो मैंने यहाँ भी डेसिमल लगा दिया और इसकी जगह 0 यहाँ पर भी लगेगा। अब मैं नीचे उतार दूँगी 45। तो अब 745 और मेरे पास है 200 समथिंग, तो मैं इसको किससे मल्टीप्लाई करूं कि मेरा आंसर इसके आसपास आए। तो ये 5 है, तो मैं एक बार 5 से करके देख लेती हूँ। तो इट 5 5 25, 5 2, ठीक है, 5 2s are 10, तो ये थोड़ा नंबर बड़ा हो गया। तो अब मैं इसको 3 से करके देखती हूँ। 3 3s are 9, 0 3 2s are 6, तो यही आएगा 3, और यहाँ पर भी 3 आएगा, तो ये 6 0 9 आएगा। तो अब इस केस में ये जो माइनस करके आएगा दिस विल कम आउट टू बी 5 6, और ये हो जाएगा 3 है, 3 यहाँ से कैरी किया था ना, और 1 136। अब
अभी भी मतलब मेरे पास रिमाइंडर है, यहाँ लिखा है 2 डेसिमल प्लेसेस, तो मुझे एक बार फिर करना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं 103 का डबल ले लूँगी, सो 3 2 6 0 2, तो इट इज़ 206, राइट। अब मैं यहाँ पर 206 मतलब ये तो 2000 में जाने वाला है, ये तो जस्ट इतना सा नंबर है, तो मैं यहाँ से 2 ज़ीरोज़ नीचे उतार लूँगी, ठीक है। आगे 0 0 है, मैंने वो दोनों ज़ीरोज़ नीचे लिख दिए। अब मैं इसको किससे मल्टीप्लाई करूँ कि मेरा इसके आसपास आ, देखो 0 से तो करूँगी तो यही नंबर आएगा, मैं इसको किसी और नंबर से करके देखती हूँ। सो लेट अस से 206, 5 से करके देखती हूँ, 6 5 ज़ा 33, 5 2 ज़ा 10, ठीक है, ओके। नहीं सॉरी, मैंने एक गड़बड़ की है यहाँ पर, मैंने 6 तो एक ही बार लिखा है ना, तो ये मैंने गलत किया है। तो मुझे पहले तो मुझे कलर को चेंज करना है पेन के, एंड नाउ आई विल डू इट। सो 0 6 5 से करके देखते हैं, 5 5 ज़ा 25, 2 6 5 ज़ा 30, 2 3 5 2 ज़ा 10, ठीक है। शायद पॉसिबिलिटी है कि मैं एक बड़ा नंबर ले लूँ, तो मैं 6 से करके देखती हूँ, 36 3 36 39 3 6 2 ज़ा 12, हाँ ये पास में है। तो यहाँ पर भी 6, यहाँ पर भी 6, तो इट इज़ 1 2 3 9 6, और अगर आप इसको सॉल्व करोगे इट विल बी 0 और 7। तो इसका मतलब है अप टू करेक्ट 2 डेसिमल प्लेसेस द आंसर विल बी 10.36। अब आते हैं यहाँ पर मुझे इसका स्क्वायर रूट निकालना है अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस। तो देखो 2 है तो मतलब परफेक्ट स्क्वायर तो होने से रहा, तो मैंने 2 लिख दिया। अब मैं इसको पहले तो 1 से करूँगी, 1 1 ज़ा 1, बचा 1। अब यहाँ पर डेसिमल लगा के मैं इस यहाँ पर 2 ज़ीरोज़, तो यहाँ भी डेसिमल लग गया, ये 2 हो गया। अब ये 0 0 नीचे आ गए, ठीक है। मैं यहाँ पर किससे मल्टीप्लाई करूँ, वही नंबर मैं यहाँ पर लिखूँगी। तो मैं इसको 2 से करूँ, 4 से करती हूँ, ठीक है, क्योंकि 4 से ये थोड़ा बड़ा नंबर आ जाएगा। सो 4 4 ज़ा 16, 6 1 एंड 4 2 ज़ा 8 9, तो ये आ गया 4। अब आगे भी मैं 2 ज़ीरोज़ लगा के उनको नीचे ला सकती हूँ, ठीक है। अब मुझे इसका डबल करना है, 14 का डबल होता है 28। अब यहाँ पर अब मैं इसको किससे करूँ, सो 2 8 2 से करूँगी तो नंबर बड़ा हो जाएगा, 2 2 ज़ा 4 4 में पहुँच जाएगा, तो मुझे 1 से ही करना पड़ेगा। तो आई विल राइट 2 8 1 और आंसर आ जाएगा 119। तो इसका मतलब है अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस इसका अंडर रूट होगा। ये बड़ा ही कॉमन क्वेश्चन है बच्चों, बड़ी बार आपको अंडर रूट 2 बोला जाता है, तो अंडर रूट 2 की वैल्यू ये होती है 1.41। आगे चलते हैं, फाइंड द स्क्वायर रूट करेक्ट टू द 2 डेसिमल प्लेसेस। तो इसका 2 डेसिमल प्लेसेस तक हमें निकालना है। तो अब फिर से वही है कि मैंने ये बना लिया, ठीक है, यहाँ पर ये है, यहाँ पर ये मेरे पेयर्स हैं, तो 2 से स्टार्ट करेंगे। सो 4 1 पॉइंट, अब यहाँ डेसिमल लगा तो यहाँ भी लगेगा, 20 को मैं नीचे ले आई, इसका डबल 4 हो गया। अब मुझे ये करना है, यहाँ पर डेसिमल लगाने की ज़रूरत है, कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। अब इसको अगर मैं 3 से करूँ तो बड़ा हो जाएगा, 2 से करते हैं। सो 2 2s आर 4 एंड 4 2s आर 8, ठीक है। तो ये हो जाएगा 6 और यहाँ से कैरी हुआ है तो 36। अब नेक्स्ट दोनों नंबर को मैं नीचे लेकर आऊँगी और इसका डबल कर दूँगी तो 44 हो जाएगा। अब किससे मल्टीप्लाई करूँ, तो 44 को किससे करूँ, 5 है तो 5 से एक बार करके देखते हैं। 5 5 ज़ा 25, 2 5 4 ज़ा 20, 2 5 4 ज़ा 20 22, काफ़ी छोटा नंबर है। 7 से करके देखते हैं, 7 7 ज़ा 49, 4 7 4 ज़ा 28, 2 3 28 29 30 31, ठीक है। अभी भी मुझे लग रहा है कि पॉसिबिलिटी है, एक बार करके देखते हैं। 8 से 8 8 ज़ा 64, 6 8 3 ज़ा 21, 8 4 ज़ा 32, 33 34 35 36 37 38, 8 3 32 33 34 35, ठीक है। तो ये इसके अब आसपास है, तो मैं यहाँ 8 लिख दूँगी, यहाँ 8 लिख दूँगी, 3 5 8 4 लिख दूँगी और इसको माइनस कर दूँगी, तो इट विल बी 1 एंड 2,
कैरी हो गया। हाँ, तो हमें अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस बोला है, सो दिस विल बी आवर आंसर। नेक्स्ट चलते हैं, फिर से अप टू 2 बोला है, तो अब मेरे पास क्वेश्चन आया है बच्चों मिक्स्ड फ्रैक्शन का। सबसे पहले इसे प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। तो बच्चों मैं इसको ना कुछ ऐसे भी लिख सकती हूँ, 11 3/8 है तो 11 + 3/8, और अगर मैं यहाँ पर 3/8 का स्क्वायर रूट इसको डेसिमल में कन्वर्ट करूँ तो इट विल कम आउट टू बी 324 6, देन फिर से 0 लगा के 7 से 56 4 एंड फिर से 0 लगा के, सो 8 5s are 40। तो मैं इसको ऐसे कुछ लिख सकती हूँ, 11 + 0.375 विच इज़ इक्वल टू 11.375। तो बेसिकली मैंने क्या किया, मेरे पास एक फ्रैक्शन था जिसको मैंने डेसिमल में कन्वर्ट कर दिया। अब इस डेसिमल का स्क्वायर रूट मैं यहाँ पर निकालूंगी, सो 11.0 तो नहीं है, 11.375 है, ठीक है। तो 1 मिनट मैं इसको करेक्ट कर देती हूँ, तब तक आप स्क्वायर रूट निकालना शुरू करो, क्या आंसर आता है। सो इट इज़ 375, राइट। तो यहाँ से राइट से लेफ़्ट को बनेंगे पेयर्स और यहाँ से लेफ़्ट से राइट को बनेंगे पेयर्स। तो यहाँ मैं 0 लिख देती हूँ, ठीक है, अपनी कन्वीनियंस के लिए 0 लिखूँगी, उससे कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं इस नंबर में। तो 3 3s are 9, यही है नियरेस्ट स्क्वायर रूट, मतलब नियरेस्ट स्क्वायर, और जो इससे छोटा है तो इट विल बी 2। अब यहाँ डेसिमल आ गया तो मैंने यहाँ भी डेसिमल लगा दिया, और ये पूरा का पूरा पेयर। जब भी हम नीचे नंबर्स को उतारे हैं बेटा, हमेशा याद रखना कि वो पेयर में ही होंगे। अब जब हमने नीचे उतार लिया तो इसका मुझे डबल करना पड़ेगा, तो 3 × 2 = 6। अब बताओ मैं किस नंबर से मल्टीप्लाई करूँ कि आगे मेरा आंसर इसके आसपास आए। मान लेते हैं ये 7 है, तो 7 तो किसी का परफेक्ट स्क्वायर होता नहीं है अगर यूनिट प्लेस में 7 है। तो मान लेते हैं मैं 3 से करती हूँ, सो 3 3s are 9, 6 3s are 18, ठीक है। 6 मतलब ये पास है, 4 से भी करके देख लेती हूँ, 4 4s are 16, 1 6 4s are 24 25, लेकिन ये 3 से होगा तो मैं 3 से कर रही हूँ, तो इट विल बी 189। इन दोनों को माइनस कर लेते हैं, सो 7 8 देन 2, तो ये हो जाएगा 4, ठीक है। अब इसको नीचे उतारेंगे तो 50 है ना। अब आगे चलते हैं, तो यहाँ पर इसका डबल करेंगे तो ये आ जाएगा 66, तो 33 × 2 करेंगे तो 66 हो जाएगा। अब मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ यहाँ पर, तो एक बार करके देख रही हूँ मैं अपने रफ कॉलम में, आप भी करो। तो अगर मैं इसको 7 से करती हूँ, 9 4 42 46 4 42 46, हाँ, तो ये काफ़ी पास आ गया है। एक बार 8 ले लेती हूँ, नेक्स्ट नंबर से भी देख लेती हूँ। 8 8 = 64, 6 8 6 6 are 48, 4 5 48 49 50 51 52 53, तो ये ज़्यादा हो गया। तो बेसिकली मैं यहाँ पर 7 लिखूँगी, यहाँ पर भी 7 लिखूँगी, और यहाँ पर 4 6 6 9 लिख दूँगी। तो आंसर कितना आएगा, ये 1 हो गया, ये है 4, तो 8 और 1, सो 181। तो मेरा रफली जो स्क्वायर रूट आएगा इस नंबर का, स्क्वायर रूट ऑफ 11 3/8 विल बी इक्वल टू अप्रॉक्सीमेटली, नॉट इक्वल टू बट अप्रॉक्सीमेटली 3.37। तो आई होप आपको समझ आ गया है कि हमने ये निकाला कैसे है। मतलब ये जो वैल्यू है ना, ये एग्जैक्ट स्क्वायर रूट की वैल्यू नहीं है, इट इज़ अप्रॉक्सीमेटली। तो हमने पहले मिक्स्ड फ्रैक्शन को चेंज किया इनटू अ डेसिमल, उसके बाद हमने इसको सॉल्व करना शुरू किया। तो हमारे पास एक और है, तो इसको भी मैं ऐसे लिख सकती हूँ 7/8। अब ये हो जाएगा 6 प्लस, अब इसको अगर मैं सॉल्व करूँ तो 0 लगाऊंगी, डेसिमल आ जाएगा, ठीक है। मैं यहाँ पर करती हूँ ताकि आपको दिखाई दे, तो मैं इसको डिवाइड कर रही हूँ, ठीक है। तो 0 डेसिमल आ जाएगा, 8 8 * 64, 6 0, 8 7 * 56 4, ठीक है। अब फिर से मुझे एक 0 लगाना पड़ेगा क्योंकि वो आंसर आएगा नहीं, फिर से 0, तो 5, तो 40, ठीक है। तो मतलब मैं
का जो डेसिमल है वो ये आ गया, तो इस नंबर को मैं 6.875 भी लिख सकती हूँ। अब निकालो ज़रा आप इस डेसिमल नंबर का स्क्वायर रूट। तो ये एक है, ये दूसरा है, मैंने ज़ीरो लगा के इसको भी एक पेयर में लिख दिया। तो स्टार्टिंग विद 2, सो 2 2s आर 4, बचा 2, डेसिमल आ गया तो मैंने ऊपर लगा दिया, और ये पूरा का पूरा पेयर मैंने नीचे कर दिया और इसका डबल कर दिया 4। अब मैं अगर इसको करूँगी तो आप इसको करके देखना, सेम वैसे ही है जैसे अभी तक हम डेसिमल्स करते आ रहे थे, राइट। तो आप इसको करके देखना, अगर आपको लगेगा कहीं पर डाउट है आस्क क्वेश्चन सेक्शन पर पूछना, नहीं तो बेस्ट है लर्न हब स्वयं में क्लास को बुक करना, और उससे भी बेस्ट है कोर्सेज में एनरोल करना, ताकि आपका पूरा सिलेबस, सारे कॉन्सेप्ट्स टाइमली क्लियर हो जाए और आप एकदम स्मूथ से अपना ये पूरी क्लास को फिनिश करो। सो दैट वाज ऑल फ्रॉम आवर टुडेज सेशन। आई होप आपको इतना समझ आया है। अभी भी वी आर लेफ्ट विद सम ऑफ द वर्ड प्रॉब्लम्स, तो अब हम कुछ क्वेश्चंस बचे हैं, सिर्फ क्वेश्चंस बचे हैं जिनको हम अपने नेक्स्ट सेशन में कवर करेंगे। तो टिल देन ऑल ऑफ यू प्लीज़ कीप ऑन प्रैक्टिसिंग दीज क्वेश्चंस। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस उतनी ज़्यादा क्लैरिटी, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी, और उतना ही ज़्यादा आपको कॉन्फिडेंस आएगा। सो आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम विद द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन ऑल ऑफ यू टेक केयर, एंड एज यू ऑल नो लर्न हाउ मतलब फ्री है पर बेस्ट है।